नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की शक्ति के बारे में जो सिर्फ पौधों के पास है। वो शक्ति है अपना खाना खुद बना लेने की, और यही खूबी उन्हें हम सबसे एकदम अलग बनाती है। अच्छा, जरा सोचिए कि अगर भूख लगने पर बस धूप में खड़े हो जाने से ही एनर्जी मिल जाती तो कैसा होता। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर पौधे असल में ठीक यही करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो पौधों के इस रहस्य को समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि किसी भी जिंदा चीज को आखिर एनर्जी की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, चाहे कोई चल रहा हो, साइकिल चला रहा हो या फिर बस आराम से बैठा ही क्यों ना हो, शरीर को काम करते रहने के लिए लगातार एनर्जी और मटेरियल चाहिए। और ये नियम हर जिंदा चीज पर लागू होता है, चाहे वो बढ़ने की बात हो या फिर शरीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक बनाए रखने की। तो इस एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दुनिया में ज़िंदगी ने कह सकते हैं दो मेन तरीके अपनाए हैं। एक हैं बनाने वाले और दूसरे हैं लेने वाले। अब यहाँ पर जिंदगी के दो एकदम अलग अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ हैं स्वरपोशी यानी ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ हैं हम जैसे विषमपोशी यानी हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और पता है सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये कि ये जो लेने वाले हैं ना, वो असल में बनाने वालों के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। स्वपोषी ही हर फूड चेन की बुनियाद है। मतलब उनकी ये प्रक्रिया पूरी धरती के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्वपोषी, ये ऑटोट्रॉफ्स आखिर अपना ये जादू चलाते कैसे हैं। इनकी एनर्जी बनाने की इस खास प्रक्रिया का नाम क्या है? इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी आम चीज़ों को सूरज की रोशनी की मदद से एनर्जी में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है, पौधे उसे भी बड़े स्मार्ट तरीके से संभालते हैं। वो उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करती है। ये उनका अपना एनर्जी बैंक है, कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस असल में होता कैसे है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन यानी सोखना। इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट सूरज की रोशनी को पकड़ता है। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन, मतलब बदलना। इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और तीसरा आखिरी स्टेप है रिडक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बदलकर कार्बोहाइड्रेट यानी पौधे का खाना बना दिया जाता है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये स्टेप्स हमेशा एक के बाद एक लाइन से नहीं होते। जैसे कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं ना, वो पानी बचाने के लिए रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं और फिर दिन में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। कितना अनोखा तरीका है ना? अच्छा, तो ये तो हो गया प्रोसेस। पर अब सवाल ये है कि पौधों को ये सारा कच्चा माल, ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से? चलिए इसका पता लगाते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है क्लोरोप्लास्ट से। ये पौधे के सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे हरे रंग के पावर हाउस जैसे होते हैं, और इन्हीं के अंदर होता है क्लोरोफिल, वो मैजिकल पिगमेंट जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो मिल गया, पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? उसके लिए पत्तियों की सतह पर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। इन्हें पौधे का मुंह या नाक समझ लीजिए, जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है। और इन छेदों का खुलना और बंद होना भी बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम है। इनके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं। जब इन गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं और स्टोमेटा का छेद खुल जाता है। बस CO2 के अंदर आने का रास्ता खुल गया। और जब पौधे को CO2 की जरूरत नहीं होती या फिर उसे पानी बचाना होता है, तो इन गार्ड सेल्स से पानी बाहर निकल जाता है। वो सिकुड़ जाते हैं और छेद बंद हो जाता है। पानी बचाने का क्या ही कमाल का मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ही काम नहीं चलता। अपने पूरे शरीर को बनाने के लिए पौधों को दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, और ये सब उन्हें मिलता है मिट्टी से, अपनी जड़ों के जरिए। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि सूरज की रोशनी को खाने में बदलने का ये जो शान सा दिखने वाला प्रोसेस है ना,
ये सिर्फ पौधों के लिए नहीं है, ये असल में इस धरती पर मौजूद लगभग हर जिंदगी के लिए एनर्जी की नींव है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, अगर ये कुदरती कारखाने, ये प्लांट्स अगर धीमे पड़ जाएं, तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।